को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका वरदान रीजनिंग क्लासेस में। हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे थे। अभी तक हम लोग कोडिंग डिकोडिंग में अल्फ़ाबेट्स की प्लेस वैल्यू, अपोजिट लेटर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग मेथड फॉर नंबरिंग पढ़े थे और वर्ड टू कोड रिलेशंस के बारे में पढ़े थे। फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किए थे। अभी तक हम लोग 17 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग उससे आगे प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए अब लेक्चर में चलते हैं। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 17 तक का प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज हम लोग उससे आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे क्या बोल रहा है? ऑरेंज का कोड दिया हुआ है ZVTURQ, एप्पल का कोड दिया हुआ है TMMNQ, ग्रैप्स का कोड पूछ रहा है। हम क्या बोले थे मेथड फॉर नंबरिंग में? सबसे पहले देखना है वर्ड से कोड में लेटर सेम है कि नहीं। यहाँ देखिए तो कहीं भी कोड में O है, ऑरेंज के कोड में नहीं है, तो मतलब वर्ड से कोड में लेटर सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है तब देखना है कि अपोजिट है कि नहीं। O का अपोजिट L नहीं है, R का अपोजिट I नहीं है। यहाँ ना सेम है ना अपोजिट है, तब हम नंबरिंग करते थे। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा ना, आपको दो वर्ड दिया हुआ है, ऑरेंज का भी कोड दिया हुआ है, एप्पल का भी कोड दिया हुआ है। ठीक है, आप दोनों को लिखिए यहाँ पे। ऑरेंज का कोड क्या है? ZVTURQ। एप्पल का कोड क्या है? TMMNQ। आपसे पूछ क्या रहा है? ग्रैप का कोड क्या है? अब होता क्या है ना यहां पे, अब देखिए यहां पे ऑरेंज में E का कोड क्या है? Q है। एप्पल में भी E का कोड क्या है? Q है। ऑरेंज में A का कोड क्या है? T है। एप्पल में भी A का कोड T है। एप्पल में 2 बार P है, दोनों का कोड क्या है? M है। यहां आपको देखते ही लगेगा ना कॉमन कोडिंग हो रहा है। जहां जहां A होगा उसका कोड क्या होगा? T होगा। जहां जहां E होगा उसका कोड क्या है? Q है। मतलब कॉमन कोडिंग है। यहां देखिए तो G का कोड क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। R का कोड क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। A का कोड T हो जाएगा। P का कोड M हो जाएगा। E का कोड Q हो जाएगा। कॉमन कोडिंग पहचानने का एक और तरीका है। यहां ग्रैप्स में देखिए वही लेटर होगा ना ग्रैप्स में, जो या तो ऑरेंज में होगा या एप्पल में होगा। ये दूसरा तरीका है कॉमन कोडिंग पहचानने का। ठीक है, ये क्वेश्चन कॉमन कोडिंग पे बेस्ड था। कॉमन कोडिंग। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 18 समझ में आओगा। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। ठीक है, यहां पे सन का कोड क्या दिया हुआ है? $%#। नोट का कोड क्या दिया हुआ है? #copyright@। आपसे क्या बोल रहा है? TOS, टॉस का कोड क्या होगा? यहां देखिए सन का कोड क्या है? $%#। नोट का कोड क्या है? #copyright@। आपको बोला है TOS का कोड क्या होगा? यहां दिख रहा है जहां जहां पे N है उसका कोड है हैश। देखते ही पता चल गया भाई ये कॉमन कोडिंग हो रहा है। कॉमन कोडिंग हो रहा है। और हम क्या बताए थे? कॉमन कोडिंग पहचानने का एक और तरीका है, जो लेटर सन और नॉट में है वही लेटर उधर भी होगा जिसका कोड आपसे पूछ रहा है। मतलब T देखिए, T का कोड क्या है? @ O का कोड क्या है? कॉपीराइट। S का कोड क्या है? $। तो @copyright $। @copyright $, इज द आंसर। D इज द आंसर। उम्मीद करते हैं आपको यह क्वेश्चन समझ में आएगा। कभी कभी ना एग्जाम में कॉमन कोडिंग से रिलेटेड फालतू क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। यहां पे क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का कोड दिया हुआ है। आपसे पूछा क्या है? सिंथेटिक का कोड क्या होगा? हम क्या बोले थे मेथड फॉर नंबरिंग में? सबसे पहले देखना है वर्ड से कोड में लेटर सेम है कि डिफरेंट है। यहां देखिए ELECTRICITY, भाई सारा मिल गया। और ये भी दिख रहा है ना कि रिवर्स ऑर्डर में है, इलेक्ट्रिसिटी को उल्टा करके लिख दिया गया है। ठीक है, जैसे देखिए पहले लिखा है Y, फिर लिखा है T, फिर लिखा है I, फिर लिखा है C, फिर I, फिर R, फिर T, फिर C, फिर ELE। रिवर्स ऑर्डर में इलेक्ट्रिसिटी को लिख दिया गया है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, सिंथेटिक को रिवर्स लिख दीजिए। C हो गया, T हो गया, E हो गया, इसको रिवर्स लिखिए। H हो गया, T हो गया, N हो गया, Y हो गया, S हो गया। यही आंसर होगा।
CTEH वाला आंसर बी। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। यहां पे क्या है, ट्रॉफी का कोड है PHYTRO। आपसे बोला पब्लिक का कोड क्या होगा। अब क्या बोले थे हम, सबसे पहले देखना है वर्ड से कोड में लेटर सेम है कि नहीं है। यहां देखिए तो TROPHY सेम है। अगर सेम है तो क्या हो रहा है, यहां शिफ्टिंग हो रहा है, सबको दिख रहा है। ये ट्रॉफी में कितना लेटर है, 6। ये सेम है तो यहां शिफ्टिंग हो रहा है। जिसका कोड आपसे पूछ रहा है बनाने के लिए, उसमें कितना लेटर है, पब्लिक में भी 6 लेटर है। नोट में हम लिखाए थे पिछले क्लास में, याद कीजिए। अगर टोटल नंबर ऑफ लेटर सेम है और शिफ्टिंग हो रहा है, देन कुछ भी हो सकता है, आइदर पोजीशन और ऑर्डर। मतलब पोजीशन के बेसिस पे भी शिफ्टिंग हो सकता है, ऑर्डर के बेसिस पे। वो आपको क्वेश्चन देख के पता चलेगा ये कि पोजीशन के बेसिस पे है कि ऑर्डर। यहां देखिए, यहां P लिखा हुआ है, फिर H लिखा हुआ है, फिर Y। भाई ये पोजीशन के बेसिस पे है, ऑर्डर के बेसिस पे तो नहीं है। क्या कि P का 16 होता है, H का 8 होता है, Y 25, पोजीशन के बेसिस पे है। ट्रॉफी में ये पहला लेटर है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। तो यहां जो लिखा है, यहां P कौन सा प्लेस पे है, 4th, H 5, Y 6, T पहला, R दूसरा, O तीसरा। तो पब्लिक में यहां पब्लिक लिखिए 1 2 3 4 5 6। तो पहले 4 5 6 मतलब LIC आ गया, फिर 1 2 3 मतलब PUB आ गया। LIC PUB इज द आंसर, ऑप्शन सी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। यहां डिस्ट्रीब्यूशन का कोड दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है सब्स्टिट्यूशन का कोड क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, सबसे पहले देखना है वर्ड से कोड में लेटर सेम है कि डिफरेंट है। यहां देखिए वर्ड से कोड में, यहां देखिए DISTRIBUTION सेम है वर्ड से कोड में लेटर, मतलब शिफ्टिंग हो रहा है। अब यहां देखिए डिस्ट्रीब्यूशन में कितना लेटर्स है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। सब्स्टिट्यूशन में कितना लेटर है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। हम नोट में क्या लिखवाए थे, अगर टोटल नंबर ऑफ लेटर सेम है और शिफ्टिंग हो रहा है, देन कुछ भी हो सकता है, आइदर पोजीशन और ऑर्डर। अब कैसे पता चलेगा कि पोजीशन के बेसिस पे शिफ्टिंग हो रहा है कि ऑर्डर के बेसिस पे, क्वेश्चन को देखने के बाद। यहां देखिए I का प्लेस वैल्यू 9, R का 18, T का 20, S का 19, I का 9। भाई ये ऑर्डर के बेसिस पे तो नहीं हो रहा है, देखते ही पता चल गया, मतलब ये पोजीशन के बेसिस पे हो रहा है। अब यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड में देखिए I 3 बार आ गया है, T 2 बार आ गया। अब आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा I कहां पे कोड में लिखा हुआ है। जब भी एक से ज्यादा बार लेटर्स रिपीट हो जाएगा ना वर्ड में, तब हम पेयर लेते हैं 2 2 का। यहां देखिए DISTRIBUTION डिस्ट्रीब्यूशन लिखिए, 2 2 लेटर्स का पेयर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। डिस्ट्रीब्यूशन का कोड क्या है, IR TS ID NO IT UB। अब देखिए हुआ क्या यहाँ पे, ये IR कहाँ से आया, ये 12 था तो 6 ग्रुप लेटर्स का ग्रुप बांट दिए, बीच में से काट दिए। ये IR कहाँ से आया, देखिए तो तीसरा को रिवर्स करके लिखा है, ये तीसरा को रिवर्स करके लिखा है। ये TS कहाँ से आया, दूसरा को रिवर्स करके लिखा है। ये ID कहाँ से आया, ये पहला को रिवर्स करके लिखा है। ये NO कहाँ से आया, अब यहाँ पे देखिए NO यहाँ है, मतलब छठा का रिवर्स है। ये IT कहाँ से आया, मतलब पांचवा का रिवर्स है। ये UB कहाँ से आया, मतलब चौथा का रिवर्स है, चौथा का रिवर्स। अब वही सब्स्टिट्यूशन में कर दीजिए, सब्स्टिट्यूशन को लिखिए SUBSTITUTION। इसमें भी 2 2 लेटर्स का पेयर बनाइए, 1 2 3 4 5 6। अब इसका कोड लिखिए क्या होगा। अब 2 2 का पेयर बनाइए, पहले तीसरा लेटर का रिवर्स, तीसरा का रिवर्स मतलब IT, फिर दूसरा का रिवर्स मतलब SB, पहला का रिवर्स मतलब पहला US, फिर छठा का रिवर्स मतलब NO, फिर पांचवा का रिवर्स मतलब IT,
फिर चौथा का रिवर्स मतलब यूटी। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का कोड दिया हुआ है, आपको बोल रहा है कॉन्ग्रीगेशन का कोड क्या होगा। ठीक है, हम क्या बोले थे, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखेगा सबसे पहले देखना है वर्ड से कोड में लेटर सेम है कि नहीं। यहां देखिए वर्ड से कोड में लेटर सेम है कि नहीं। DISTRIBUTION वर्ड से कोड में लेटर सेम है, देयरफॉर शिफ्टिंग हो रहा है। यहां डिस्ट्रीब्यूशन में कितना लेटर है तो 12, सब कॉन्ग्रीगेशन में 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। नोट में हम क्या लिखवाए थे, अगर टोटल नंबर ऑफ लेटर सेम है और शिफ्टिंग हो रहा है देन कुछ भी हो सकता है, आइदर पोजीशन और ऑर्डर। हम क्वेश्चन को देख के बताएंगे कि पोजीशन के बेसिस पे हो रहा है कि ऑर्डर। यहां S का प्लेस वैल्यू 19, T का प्लेस वैल्यू 20, N का प्लेस वैल्यू 14, O का 15। भाई ये ऑर्डर के बेसिस पे तो नहीं हो रहा क्योंकि 19 है, फिर 20 है, फिर 14, फिर 15। ये कंफर्म पोजीशन के बेसिस पे हो रहा है। अब डिस्ट्रीब्यूशन में 3 बार I है, 2 बार T है, तब यहां पे क्या करेंगे, पेयर लेंगे दो लेटर्स का। DISTRIBUTION दो लेटर्स का पेयर लीजिए। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। अब जैसे पेयर लीजिएगा ना दो का, डिस्ट्रीब्यूशन का कोड क्या लिखा हुआ है, STNOBUIDTIIR। ST कहाँ से लाया है, ये दूसरा से, तो ये दूसरा लिखा गया है। NO कहाँ से है, NO छठा का रिवर्स है, देखिए। BU चौथा से है। ID कहाँ से है, ID पहला का रिवर्स है। TI पांचवा से है। IR कहाँ से है, तीसरा का रिवर्स है। अब उसी तरह कॉन्ग्रीगेशन को लिखिए, CONGREGATION। यहाँ भी ग्रुपिंग कीजिए, दो लेटर्स का पेयर बनाइए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब क्या करना है, पहले दूसरा ग्रुप लिखिए, दूसरा मतलब NG, फिर छठा का रिवर्स, छठा कौन है, यहाँ है, मतलब NO, फिर चौथा मतलब GA, फिर पहला का रिवर्स मतलब OC, फिर पांचवा मतलब TI, फिर तीसरा का रिवर्स मतलब ER। यही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 24 भी समझ में आया होगा। यहां R का ना मतलब हर जगह रिवर्स होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। यहां पे ह्यूमिडिटी का कोड दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है पॉलिटिक्स का कोड क्या होगा। हम क्या बोले थे, जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा सबसे पहले देखना है वर्ड से कोड में लेटर सेम है कि नहीं। यहां देखिए HUMIDITY सेम है, मतलब शिफ्टिंग हो रहा है। ह्यूमिडिटी में कितना लेटर्स है, 2 2 4 2 6 2 8। पॉलिटिक्स में भी 8 लेटर है। हम नोट में क्या लिखवाए थे, अगर टोटल नंबर ऑफ लेटर सेम है और शिफ्टिंग हो रहा है देन कुछ भी हो सकता है, आइदर पोजीशन और ऑर्डर। मतलब पोजीशन के बेसिस पे भी शिफ्टिंग हो सकता है, ऑर्डर के बेसिस पे भी हो सकता है। अब कैसे पता चलेगा किस बेसिस पे शिफ्टिंग हो रहा है, क्वेश्चन को देखने के बाद पता चलेगा। यहां देखिए U का प्लेस वैल्यू 21, H का 8, I का 9, M का 13, फिर I का 9, फिर D का 4। भाई ये कंफर्म है कि ऑर्डर के बेसिस पे नहीं हो रहा है, पोजीशन के बेसिस पे हो रहा है। ह्यूमिडिटी में 2 बार I है, हम क्या बोले थे, एक बार से ज्यादा लेटर्स रिपीट हो जाएगा तो दो का पेयर लेंगे। यहां देखिए HUMIDITY ह्यूमिडिटी, दो का पेयर लीजिए। ठीक है, पहले ये 2 लेटर ऐसे लिखा है UH, फिर ऐसे लिखा है IM, फिर ऐसे लिखा है ID, फिर यहाँ TY, यही है। अब यहाँ देखिए पॉलिटिक्स, POLITICS, इसका OP, इसका IL, इसका IT, इसका CS, यही आंसर होगा। OPILITCS, ऑप्शन बी इज द आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आएगा। अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे।
यहाँ मैन्युफैक्चर का कोड दिया हुआ है, आपसे बोल रहा है फ्लक्चुएशन का कोड क्या होगा। हम क्या बोले थे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा सबसे पहले देखना है वर्ड से कोड में लेटर सेम है कि नहीं है। MANUFACTURE सेम है, मतलब शिफ्टिंग हो रहा है। अब हम देखते हैं मैन्युफैक्चर में कितना लेटर है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11। फ्लक्चुएशन में 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11। नोट में हम लिखवाए थे अगर टोटल नंबर ऑफ लेटर सेम है, यहाँ सेम है और शिफ्टिंग हो रहा है, हाँ यहाँ शिफ्टिंग हो रहा है, देन कुछ भी हो सकता है, आइदर पोजीशन और ऑर्डर। अब कैसे पता चलेगा पोजीशन के बेसिस पे है कि ऑर्डर के बेसिस पे है? क्वेश्चन को देखने के बाद यहाँ A1 है, M13 है, फिर F6 है, भाई ये ऑर्डर के बेसिस पे नहीं हो रहा, देखते ही पता चल गया ये पोजीशन के बेसिस पे हो रहा है। अब यहाँ मैन्युफैक्चर में 2 बार U है, 2 बार A है, मतलब हम दो का पेयर ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ लिखिए MANUFACTURE, मैन्युफैक्चर का कोड क्या है, AMFUNUTCARE। अब जैसे हम दो का पेयर लेने गया ना, हमको दिख क्या रहा है कि मैन्युफैक्चर में ना 11 लेटर्स है, भाई दो का पेयर तो पॉसिबल है ही नहीं। तब हमको दिखा कि दो का पेयर नहीं ले सकते हैं। अब हम जो थोड़ा गौर से जब देखें ना, तो हमको दिखा कि यहाँ 2 का उल्टा करके लिखा है, फिर 3 लेटर को उल्टा करके लिखा है, फिर 4 लेटर को उल्टा करके लिखा है, फिर लास्ट का 2 को ऐसे ही छोड़ दिया। हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मैन्युफैक्चर में हम दो का ग्रुपिंग करने वाले थे, लेकिन हमको दिखा कि मैन्युफैक्चर में ना 11 लेटर्स है, मतलब दो का पेयर तो पॉसिबल है ही नहीं। अब हम क्या देख रहे हैं, MA को उल्टा करके AM लिख दिया है, फिर NUF को FUN लिख दिया है, मतलब यहाँ पे 2 लेटर उल्टा करके लिखा है, फिर 3 लेटर उल्टा करके लिखा है, फिर 4 लेटर उल्टा करके लिखा है, मतलब यहाँ पे 2 लेटर्स का पेयर है, फिर 3 लेटर्स का पेयर है, फिर 4 लेटर्स का पेयर है। ऐसा भी हो सकता है। अब हम उसी तरह फ्लक्चुएशन को लिखिए, FLUCTUATION। पहले 2 लेटर का ग्रुप बनाइए, फिर 3, फिर 4, लास्ट का 2 को रहने दीजिए। पहले 2 लेटर उल्टा करके लिखिए LF, फिर 3 लेटर उल्टा करके लिखिए TCU, फिर 4 लेटर उल्टा करके लिखिए, मतलब यहाँ ITAU, फिर लास्ट का 2 लेटर को ऐसे ही लिख दीजिए। यही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आएगा। यहाँ पे नोट लिखिए, क्या लिखिएगा नोट में, नोट पहला, पेयर 2 लेटर्स का हो सकता है। दूसरा नोट, पेयर 3 लेटर्स का हो सकता है। पेयर 2 3 4 लेटर्स का भी हो सकता है, भी हो सकता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया, याद रखिएगा ये चीज। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। यहां पे क्या बोल रहा है, फिजिक्स का कोड दिया हुआ है, आपसे बोल रहा है हिस्ट्री का कोड क्या होगा। हम क्या बोले थे, जब भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले देखना है वर्ड से कोड में लेटर सेम है कि नहीं। यहां देखिए PHYSICS सेम है, मतलब शिफ्टिंग हो रहा है। अब देखिए फिजिक्स में कितना लेटर है, 3 3 6 1 7, हिस्ट्री में 3 3 6 1 7। नोट में हम क्या लिखवाए थे, अगर टोटल नंबर ऑफ लेटर सेम है और शिफ्टिंग हो रहा है, देन कुछ भी हो सकता है, आइदर पोजीशन और ऑर्डर। अब पता कैसे चलेगा कि पोजीशन के बेसिस पे हो रहा है, शिफ्टिंग के ऑर्डर के बेसिस पे? क्वेश्चन को देखने के बाद पता चलेगा। यहां देखिए C का प्लेस वैल्यू 3, H का 8, I का 9, P का 16, S का 19, S का 19, Y का 25। भाई ये ऑर्डर के बेसिस पे हो रहा है, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब आप हिस्ट्री का कोड लिखिए HIORSTY, यही आंसर होगा। ऑर्डर के बेसिस पे हम लिखे हैं। H का प्लेस वैल्यू 8 होता है, I 9, O 15, R 18, S 19, T 20, Y 25। HIORSTY ऑप्शन ए। एक यहां पे ना नोट लिखिए, इसको हम मिटाते हैं फिर नोट लिखवाते हैं आपको।
एक यहां पे नोट लिखिए, नोट में क्या है, शिफ्टिंग बेस्ड ऑन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, शिफ्टिंग बेस्ड ऑन अल्फाबेटिकल ऑर्डर को पहचानने का तरीका, क्या तरीका है, शिफ्टिंग बेस्ड ऑन अल्फाबेटिकल ऑर्डर को पहचानने का तरीका है कि रिपीटेड लेटर्स एक साथ आ जाएगा। क्या लिखिएगा, रिपीटेड लेटर्स एक साथ आ जाएगा। शिफ्टिंग बेस्ड ऑन अल्फाबेटिकल ऑर्डर को पहचानने का तरीका है कि रिपीटेड लेटर्स ना एक साथ आ जाएगा। यहां देखिए, यहां फिजिक्स में 2 बार एस है, तो यहां देखिए रिपीटेड लेटर्स 2 एस एक साथ आ गया। यही सबसे बड़ा नोट है, शिफ्टिंग बेस्ड ऑन अल्फाबेटिकल ऑर्डर को पहचानने का तरीका, सबसे मेन तरीका यही है। क्या तरीका है, रिपीटेड लेटर्स एक साथ आ जाएगा। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। यहां इलेक्ट्रिसिटी का कोड दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है एस्टैब्लिशमेंट्स का कोड क्या होगा। सबसे पहले क्वेश्चन देखते, क्या देखना है, सबसे पहले देखना है वर्ड से कोड में लेटर सेम है कि नहीं। यहां देखिए ELECTRICITY सेम है, मतलब शिफ्टिंग हो रहा है। भाई अब एक चीज आपको देखते नहीं लगा, अभी हम क्या बोल रहे हैं, अब ये शिफ्टिंग हो रहा है। अब किस बेसिस पर शिफ्टिंग हो रहा है, ऑर्डर के बेसिस पे कि पोजीशन के बेसिस पे। आपको देखते लग रहा है कि भाई रिपीटेड लेटर्स एक साथ आ गया, CC आ गया, EE आ गया, II आ गया, TT आ गया। जैसे रिपीटेड लेटर्स एक साथ आ गया, हम आपको क्या बताए थे नोट में, पीछे लिखा है क्वेश्चन नंबर 27 में नोट लिखाए थे हम आपको, शिफ्टिंग बेस्ड ऑन अल्फाबेटिकल ऑर्डर को पहचानने का तरीका, रिपीटेड लेटर्स एक साथ आ जाएंगे। यहां पे देखिए रिपीटेड लेटर्स एक साथ आ गया, कंफर्म है कि ये शिफ्टिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बेसिस पे ही हुआ है। अब एस्टैब्लिशमेंट में आप लिखिए ESTABLISHMENTS। अब सबसे पहले ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है, S19 T20 A1 B2 L12 I9 S19 H8 M13 E5 N14 T20 S19। सबसे पहले ए को लिखिए, फिर बी को लिखिए, फिर 2 को बी हो गया, फिर ई हो गया, फिर यहाँ भी ई हो गया, फिर एच हो गया, फिर यहाँ आई हो गया, फिर यहाँ एल हो गया, फिर यहाँ एम हो गया, फिर यहाँ एन हो गया, फिर यहाँ एस 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 हो गया, फिर यहाँ टी टी हो गया। यही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 28 भी समझ आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। यहां क्या बोल रहा है, सिलेक्शन का कोड दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है ज्योग्राफी का कोड क्या होगा। ठीक है, हम क्या बोले थे, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखेगा सबसे पहले देखना है वर्ड से कोड में लेटर सेम है कि नहीं। SELECTION सेम है, मतलब शिफ्टिंग हो रहा है। अब चेक कीजिए तो भाई सिलेक्शन में कितना वर्ड है, 2 2 4 2 6 2 8 1 9। ज्योग्राफी में 2 2 4 2 6 2 8 1 9। हम क्या बोले थे, अगर टोटल नंबर ऑफ लेटर सेम है और शिफ्टिंग हो रहा है देन कुछ भी हो सकता है, आइदर पोजीशन और ऑर्डर। ये क्वेश्चन को देखने के बाद पता चलेगा कि ऑर्डर के बेसिस पे है कि पोजीशन के बेसिस पे। यहां देखिए ई का प्लेस वैल्यू 5 T20 L12। भाई ये दिख गया कि ये ऑर्डर के बेसिस पे तो नहीं है, पोजीशन के बेसिस पे है। अब देखिए यहां पे 2 बार सिलेक्शन में ई है, अब आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा ई कहां लिखा है, इसलिए आप इसको पेयर कीजिएगा। आप SELECTION लिखे, ठीक है। सिलेक्शन का कोड क्या है, ETLIEOSNC, यही कोड है। 9 लेटर है, इसमें बीच में ऐसे कर दीजिए, ठीक है। अब ये दोनों उठ के यहाँ आ गया, फिर ये दोनों उठ के यहाँ आ गया, फिर ये दोनों उठ के यहाँ आ गया, फिर ये दोनों उठ के यहाँ आ गया, ये जो यहाँ है वो यहाँ लिख दिया।
उसी तरह आप ज्योग्राफी का कोड लिखिए, देखिए GEO GRAPHY ज्योग्राफी, 4 4 8, ये आर इधर आ गया, ये दोनों उठ के GA यहाँ आ गया, फिर OP यहाँ आ गया, फिर यहाँ EH आ गया, फिर यहाँ GY आ गया, फिर ये R उठ के यहाँ से R यहाँ आ गया। यही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 29 भी अच्छे समझ में आएगा। अब हम चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पे। यहाँ ट्राइलॉजी का कोड है दिया हुआ, आपसे पूछ रहा है फ्रेजाइल का कोड क्या होगा। हम क्या बोले थे, सबसे पहले देखना है वर्ड से कोड में लेटर सेम है कि नहीं है। यहाँ देखिए TRILOGY सेम है, मतलब शिफ्टिंग हो रहा है भाई, कंफर्म है कि शिफ्टिंग ही हो रहा है। यहाँ लेटर कितना है ट्राइलॉजी में, 7 है, फ्रेजाइल में 3 3 6 1 7 है। हम नोट में क्या लिखा थे, अगर टोटल नंबर ऑफ लेटर सेम है और शिफ्टिंग हो रहा है देन कुछ भी हो सकता है, आइदर पोजीशन और ऑर्डर। आप क्वेश्चन देख के पता चलेगा कि ये पोजीशन के बेसिस पे कि ऑर्डर के बेसिस पे। ओ का प्लेस वैल्यू 15, G7 Y25, भाई ये ऑर्डर के बेसिस पे नहीं है क्योंकि ये सीक्वेंस में नहीं है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है भाई, तब ये पोजीशन के बेसिस पे। अब आप सीधा कर दीजिए पोजीशन के बेसिस पे। यहाँ लिखिए TRILOGY, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। पहले लिखा है OGY मतलब पांचवा, छठा, सातवां, फिर L मतलब चौथा, फिर TRI कोड लिखा मतलब 1 2 3। अब इसी ऑर्डर में आंसर लिखिए। फ्रेजाइल है FRAGILE, 1 2 3 4 5 6 7, पहले पांचवा, छठा, सातवां मतलब ILE, फिर 4 लिखिए मतलब G, उसके बाद 1 2 3 मतलब FRA। ये आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। धन्यवाद।